जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पर्यावरण पेडागोजी के लगभग 80 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे कई वीडियो आपके आने वाले हैं, कई वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द निम्न में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति है। तब आपको बताना है 4 विकल्प आपके सामने, समस्त पारिस्थितिकी, जैविक घटक की, भौतिक परिवेश या फिर वातावरणीय दशाएं। तब आपका उत्तर क्या होगा, कमेंट में आपको उत्तर बताना है। ए बी सी डी इस प्रकार से आप कमेंट में बताते जाएंगे। आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, समस्त पारिस्थितिकी। पर्यावरण शब्द किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति है, तो समस्त पारिस्थितिकी की मूल अभिव्यक्ति होगी। पर्यावरण का जनजीवन से क्या संबंध है, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें बताना है। पहला विकल्प आपका औपचारिक, साधारण, घनिष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तब आपका उत्तर क्या होगा, पर्यावरण का जनजीवन से घनिष्ठ संबंध होता है, यानी विकल्प नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, है ना। एनवायरनर किस भाषा का शब्द है, हमें बताना है। एनवायरनमेंट आप पढ़ते हैं, लेकिन एनवायरनर जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, प्रश्न क्रमांक 3 का आपको उत्तर बताना है। तब सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रांसीसी जो है भाषा का शब्द माना जाता है। पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है, तथ्य सही बताना है। पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तब 4 का उत्तर हमें बताना है, आपको कमेंट में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है विकल्प नंबर सी, यानी कि पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह। बहुत बढ़िया आंसर, सी नंबर का इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है, आपको बताना है। आपके 4 विकल्प है। पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तब पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय है, तब सभी ने जो उत्तर बताया है कि इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तो किसको करता है, जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, या उपर्युक्त सभी। प्राकृतिक पर्यावरण आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। सभी लोगों का आंसर जल्दी से सभी को कमेंट में ए बी सी डी लिखना है और उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा से क्या आशय, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है। पर्यावरण संबंधी जानकारी, पर्यावरण के प्रभावों की जानकारी, पर्यावरण प्रदूषण प्रभाव एवं नियंत्रण की जानकारी, या उपर्युक्त सभी। तब प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोग एकदम सही आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताना है कि जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं, जैविक एवं अजैव घटक पर्यावरण के मुख्य भाग हैं, पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है, या फिर पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। तब प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए सभी को बताना है। तब आपको उत्तर होगा पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य पूछा गया तो असत्य हमने बता दिया। पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहां से प्रारंभ हुई, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताएंगे आप। विश्व स्तर पर सोच कहां से प्रारंभ हुई पर्यावरण के लिए, तब प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताओ। डेनमार्क, भारत, इंग्लैंड या फिर फिनलैंड। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा फिनलैंड, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित हुई थी, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हमें बताना है। पहला विकल्प है भारत, नई दिल्ली, पेरिस फ्रांस, है ना, या तिबिलिसी रूस, या बेलग्रेड यूगोस्लाविया। तो प्रश्न क्रमांक 10 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बेलग्रेड, यानी कि विकल्प नंबर 2, प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड, यानी कि डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पर है, सार्वजनिक संपत्ति का। तो प्रश्न क्रमांक 11 का सभी लोगों को बताना है और 11 का इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि विकल्प नंबर जो है वो इसका सही। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का जो उत्तरदायित्व हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 11 का हमें बताना है। तो 11 का सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का जो उत्तरदायित्व है वो किसका है, तो सभी का उत्तरदायित्व होता है। वैसे तो नागरिक का और एवं सरकार का भी होता है, तो विकल्प नंबर इसका बी ही मानेंगे, नागरिक एवं सरकारों का सभी का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है, गृह स्वच्छता के अंतर्गत वार्षिक स्वच्छता कौन सी है, तो प्रश्न क्रमांक 12 का बताना है। गृह स्वच्छता के अंतर्गत वार्षिक स्वच्छता कौन सी है,
तो बताओ घर की पुताई, रसोई की सफाई, शौचालय की सफाई या स्टोर की सफाई। तो वार्षिक स्वच्छता हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 का आपका आंसर क्या होगा? तब आपने उत्तर बताया है, वो बताया है घर की पुताई, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है इस गृह स्वच्छता के अंतर्गत, वार्षिक स्वच्छता के अंतर्गत आएगा, है ना। पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 13 का क्या हो जाएगा? 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं और 4 में से 1 का उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 13 कि पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए, तो क्या स्थान मिलना चाहिए? तब आप सभी ने उत्तर बताया है प्राथमिक स्तर पर, विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए तो प्राथमिक स्तर पर भी मिलना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर भी मिलना चाहिए। 13 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी विकल्प नंबर डी, माध्यमिक स्तर पर भी उच्च स्तर पर भी, तो शिक्षण में स्थान सभी पर मिलना चाहिए। डी नंबर इसका सही होगा दोस्तों, डी। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। 14 का उत्तर बताना है। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर बताएंगे कि पर्यावरण शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या होनी चाहिए। सभी का आंसर आने चाहिए, फटाफट सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान, आयु के अनुसार, शैक्षिक स्तर के अनुसार या आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। तब 14 का उत्तर सभी ने क्या बताया है कि पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार, यानी विकल्प नंबर जो डी है वो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर आपको बताना है आगमन, निरीक्षण, निगमन या फिर क्रियाकलाप। जल्दी से बताओ, इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है। सामान्य से विशिष्ट की ओर आपको बताना है, तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर होगा निगमन विधि में, यानी जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमारी हेलेन पार्सवर्स्ट ने किस विधि का निर्माण किया है? आपको बताना है मॉन्टेसरी, डाल्टन, किंडरगार्टन या प्रोजेक्ट विधि। तब प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर क्या होगा? कुमारी हेलेन पार्सवर्स्ट ने जो है डाल्टन विधि, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। इस विधि का इन्होंने निर्माण किया है, तो सभी को याद रखना है। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? 17 का उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष या शिक्षण विधि। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो अंग नहीं है वो कौन सा नहीं है? तब सभी ने उत्तर बताया है कि जो कक्षा कक्ष है इस शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शिक्षण प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है? तो बताना है किस शिक्षण प्रणाली में पाठ का ठेका दिया जाता है। तो 8 का उत्तर बताना है डाल्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक प्रणाली या उपर्युक्त सभी। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। सभी को उत्तर कमेंट में ए, बी, सी इस प्रकार से बताना है। तो आपका उत्तर होगा डाल्टन, यानी विकल्प नंबर जो ए है, जिन्होंने भी बताया है उनका सभी का आंसर सही है, ए नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है अपना क्या है कि किस शिक्षण विधि को बालोद्धान विधि भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 19 का उत्तर सभी को बताना है, किस शिक्षण विधि को बालोद्धान विधि भी कहा जाता है। तब सभी लोगों ने जो 19 का उत्तर बताया है वो क्या बताया है? वो बताया है किंडरगार्टन विधि को बालोद्धान विधि भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे सुकराती विधि, निगमन विधि, सहसंबंध विधि या निरीक्षण विधि। तब 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी, यानी कि निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर अपनाया जाता है। बहुत बढ़िया आंसर। भ्रमण निम्नलिखित विधि का उदाहरण है। 21 का आंसर सभी को बताना है प्रयोगशाला विधि का, निरीक्षण का, क्रियाकलाप या फिर भाव प्रदर्शन का। तब आपका ए, बी, सी, डी में से उत्तर 21 का हमें चयन करना है और आपने बताया है कि निरीक्षण विधि, भ्रमण जो है निरीक्षण विधि का उदाहरण है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली में उपहारों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 20, 14, 16 या फिर 18। तो जल्दी बताओ, किंडरगार्टन आपने पढ़ी है, किंडरगार्टन पद्धति, और इसमें उपहारों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 20, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका आंसर सही होगा। क्रियाकलाप का विचार शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का प्रणेता माना जाता है तो कौन माना जाता है? क्रियाकलाप का विचार शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का प्रणेता कौन माना जाता है? तब सभी को उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 23 का। तो आपका जो उत्तर है वो है रूसो, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो इसका आंसर सही होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24 का सभी को बताना है स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? करके सीखना, आगमन, प्रयोगात्मक या फिर निरीक्षण विधि। तो 24 का
अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं बी कि आगमन विधि में अपनाया जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है तो किससे है? किलपैट्रिक से, मदन मोहन मालवीय से, या फ्रॉबेल, या फिर मॉन्टेसरी। ये 4 विकल्प में से प्रोजेक्ट प्रणाली का हमें संबंध बताना है। तो 25 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, यानी कि किलपैट्रिक से होता है ना। ए नंबर इसका सही होगा। ह्यूरोस्को का अर्थ क्या है? ह्यूरोस्को आपने ह्यूरिस्टिक विधि पढ़ी है ना, और जिसे खोज विधि भी कहा जाता है। और ह्यूरोस्को का अर्थ क्या होता है? 26 का आंसर हमें बताना है। मैं खोजता हूं, मैं जानता हूं, मैं निरीक्षण करता हूं, या इनमें से कोई नहीं। तब सभी लोगों ने 26 का आंसर बताया है कि मैं खोजता हूं, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेनेट का प्लान में महत्व दिया जाता है व्यक्तित्व को, कार्यक्रम को, शिक्षण सामग्री को, या फिर त्रुटियों को। फटाक से आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे बेनेट का प्लान में किस पर महत्व दिया जाता है। तब 27 का आंसर बताया व्यक्तित्व को, यानी जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए तो स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, अस्पष्ट, या फिर अनिश्चित। तब 28 का जो अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं ए, यानी कि स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए पाठ्य योजना में। ए नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पाठ्य योजना को अत्यंत वैज्ञानिक, निश्चित और व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? पाठ्य योजना को हर्बर्ट, स्पेंसर, स्किनर, या फिर लॉवेल। तो 29 का आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है, और उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हर्बर्ट महोदय, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है तो क्या है? ब्लैक बोर्ड, चलचित्र, टेप रिकॉर्डर, या फिर मॉडल। दृश्य श्रव्य हमें बताना है। 30 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, लिखो जल्दी से। उत्तर होगा चलचित्र जो है ये दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? सामान्य ज्ञान, कठपुतली, निबंध लेखन, या फिर खेल। तब 31 का आंसर सभी लोग लिखेंगे। विकल्प नंबर इसका क्या हो जाएगा? कठपुतली मंचन। ये प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है, यानी जो विकल्प नंबर बी है आपका वो सही हो जाएगा। प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है तो कौन सा? वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की सुरक्षा, जलाशयों की सफाई, या उपर्युक्त सभी। तब 32 का आंसर सभी लोगों को बताना है। 32 का आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी जो विकल्प नंबर डी है, जो अधिकांश लोगों ने डी बताया है वो बिल्कुल सही है। विचार विनिमय संबंधी क्रियाकलाप है तो कौन सा है? चित्रण, प्रोजेक्ट, सेमिनार, या फिर प्रदर्शनियां। विचार विनिमय संबंधी हमें क्रियाकलाप बताना है। तो 33 का आंसर क्या होगा? वो होगा सेमिनार, यानी जो विकल्प नंबर बी है आपका वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, खेल का संबंध है स्वास्थ्य से, मानसिक संतुलन से, संवेगों के नियंत्रण से, या उपर्युक्त सभी। तब 34 का आंसर सभी को बताना है, सभी को पता भी है। तो 34 का सभी लोगों ने खेल का संबंध जो बताया वो डी, यानी उपर्युक्त सभी इसका आंसर बिल्कुल सही बताया है। छोटे बच्चे स्वभावतः होते हैं तो कैसे होते हैं? नटखट और दंड, शांत एवं सुशील, सरल एवं जिज्ञासु, घुमक्कड़ और खिलाड़ी। तो छोटे बच्चे स्वभावतः कैसे होते हैं आपको पता होनी चाहिए। 35 का आंसर होगा सरल होते हैं और जिज्ञासु भी होते हैं, यानी सी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? 36 का आंसर सभी बताइए। ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग है। इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है, इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है, या इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। तो आपको बताना है 36 का जल्दी से उत्तर बताएंगे, तब उत्तर होगा सी, इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि उत्तर बताओ। 37 का उत्तर बताओ। ये 4 विकल्प हैं और सभी लोग बताएंगे 37 का, तब आपका उत्तर होगा दोस्तों, क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं, सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, या प्रशिक्षण के समय प्रश्न पूछते हैं। तब 38 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है बी, कि सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, तब एक शिक्षक अधिक प्रसन्न होता है, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को किया जाता है तो क्या किया जाता है? 39 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। विकल्प को आपको पढ़ना है और उत्तर भी सभी को बताना है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को किया जाता है। तब आपने 39 का जो उत्तर बताया है दोस्तों वो बताया है बी, पथ प्रदर्शित किया जाता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना सवाल है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि छात्रों ने कितना और किस सीमा तक ज्ञान अर्जन किया इसका पता लगाया जाता है
तो किसके द्वारा? 40 का उत्तर सभी लोग बताएंगे मूल्यांकन द्वारा, परीक्षण द्वारा, अभिलेखों की जांच द्वारा या उपर्युक्त सभी द्वारा। 40 का उत्तर बताना है, तब 40 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया वो बताया है मूल्यांकन द्वारा। बहुत बढ़िया आंसर, ए नंबर इसका सही होगा। बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं? निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर जल्दी से लिखना है, उत्तर होगा सी, दोनों। बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट है, बालक का विकास प्रभावित होता है तो किससे होता है? पर्यावरण से, पोषण से, वंशानुक्रम या उपर्युक्त सभी से। तो सभी लोगों को पता है, सभी ने पढ़ा है बालक के बारे में, और इसका जो आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, यानी विकल्प नंबर डी। पर्यावरण से भी, वंशानुक्रम, पोषण से भी होता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु बालकों में विषय के प्रति क्या उत्पन्न करना आवश्यक है? विषय के प्रति रुचि, धैर्य, सहनशीलता या फिर आलस्य। तो 43 का उत्तर बताना है, और 43 का जो उत्तर आपका हो जाएगा, तब आपने सभी लोगों ने उत्तर बताया है ए, यानी कि रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। बहुत बढ़िया आंसर। बच्चों को विज्ञान का शिक्षण किन रूपों में किया जाना चाहिए? विज्ञान का बताना है, प्रायोगिक, सैद्धांतिक, उपयुक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का उत्तर सभी लोगों को पता होना चाहिए कि विज्ञान का जो शिक्षण है वो किन रूपों में किया जाना चाहिए? तो प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों रूपों में। ठीक है। शैक्षिक प्रक्रिया का विचार निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है, तो किसके संदर्भ में किया जाता है? 45 का उत्तर हमें बताना है, और 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? 4 विकल्पों में से आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बहुत बढ़िया आंसर। प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध है, जल्दी जल्दी से सभी लोगों को ए बी सी डी बताना है। प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध क्या है? व्यावसायिक पक्ष से, नैतिक पक्ष से, धार्मिक पक्ष या उपर्युक्त सभी पक्षों से। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी पक्षों से है। तब अगला क्वेश्चन है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का निर्माण कब होता है? अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों का निर्माण कब होता है? उसके जन्म के तुरंत बाद, बाल्यावस्था में, बचपन के दौरान या उसके जन्म से पहले। तो आपका 47 का आंसर जो सभी लोगों ने बताया है वो क्या बताया है? जल्दी जल्दी बताएं। इसका उत्तर होगा उसके जन्म से पहले अभिवृत्तियों का निर्माण जो होता है। 47 का जो आपका उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया आंसर। जन्म के समय शिशु असामाजिक होता है, उदासीन होता है या फिर सामाजिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का उत्तर बताओ। 48 का उत्तर सभी लोगों ने बताया है कि उदासीन होता है, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही होगा। जन्म के समय शिशु उदासीन होता है। ठीक है। साक्षात्कार होता है, क्या होता है? संप्रेषण, पदत्त विशेषण या फिर आगे के और भी अपन विकल्प यहां पर देख लेते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण होता है आमने सामने बैठकर वार्तालाप, यानी कि जो आपका सी नंबर है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है तो क्या है? पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, गरीबी या फिर शिक्षावृत्ति। गंभीर समस्या पूछा गया है तो 50 का उत्तर सभी लोग लिखेंगे, तब आपका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण। एक गंभीर जो है समस्या है आधुनिक वैज्ञानिक युग में। पर्यावरण को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से कब जोड़ा गया? स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से कब जोड़ा गया? 51 का आंसर सभी लोगों को बताना है, और इसका उत्तर हो जाएगा 1970, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 52 का आंसर बताओ। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमें 4 विकल्प हैं, 4 में से ए बी सी डी सभी लोगों को बताना है। तब पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है साथियों वो होता है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, यानी कि डी नंबर आपको याद रख लेना है। ठीक है। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वो क्या है? 53 का उत्तर बताओ। सामान्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षा। तो 53 का अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है कि पर्यावरण शिक्षा, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही होगा। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? 54 का उत्तर बताना है। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताना है। और प्रश्न क्रमांक जो 54 का आपका उत्तर होगा कि प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में जो है ये क्या होता है? औपचारिक पर्यावरण शिक्षा कहलाता है, यानी सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, रुचि का ज्ञान शिक्षा में सहायक है। अनुशासन बनाए रखने में, पाठ्यक्रम निर्माण में, अपव्यय तथा शोषण दूर करने में या उपर्युक्त सभी में। तब 55 का सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि उपर्युक्त सभी, यानी विकल्प नंबर जो डी है वो इसका बिल्कुल सही है। सीखना व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, कथन किसका है? 56 का आंसर सभी लोग बताएंगे स्किनर, कोहलर, गेट्स या फिर स्टेगनर का।
तो सीखना व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है। ये जो है वो 56 का सभी लोगों ने जो आंसर बताया है वो बताया है स्किनर, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। सीखने से परिवर्तन होता है व्यक्तित्व में, व्यवहार में, मूल प्रवृत्तियों में या उपर्युक्त सभी में, तब सभी को पता है 57 का कि सभी में परिवर्तन होता है, मतलब डी इसका सही होगा। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट 58 का उत्तर बताना है। तब आपको पता होनी चाहिए कि थांडाइक महोदय ने सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है। ए नंबर बिल्कुल सही होगा। नवीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर, टर्मन, कोहलर या पावलोव। नवीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है हमें बताना है, तो आपका उत्तर होगा स्किनर महोदय, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही होगा। सीखने के नियम कौन कौन से हैं? तो सीखने के नियम देखो, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये उपर्युक्त सभी इसका सही होगा। ये सीखने के नियम कहलाते हैं दोस्तों, आपको याद होनी चाहिए। और ये सीखने के जो नियम दिए हैं वो थांडाइक महोदय ने दिए हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है? तो 61 का आंसर हमें बताना है और 61 का आपका उत्तर हो जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण, बालकों की रुचि को महत्व, विद्यार्थियों की ओर व्यक्तित्व रूप से ध्यान देना, यानी विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही होगा। जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन सा है? 62 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। जन्मजात विभिन्नता के लिए, तो जन्मजात भिन्नता के लिए होता है वंशानुक्रम, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के विकास से बालक का व्यवहार समाज सम्मत बनता है? तो बताना है समाज सम्मत बनता है, तो किस प्रकार के व्यवहार से? सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक या इनमें से कोई नहीं। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि सामाजिक विकास से जो है बालक का व्यवहार समाज सम्मत, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, बच्चों के लिए संवेगों का महत्व है तो क्या है? आनंद की प्राप्ति, अच्छी आदतों का विकास, सामाजिक संयोजन में, या फिर उपर्युक्त सभी। तो 64 का सभी लोग आंसर बताएंगे। जल्दी जल्दी से बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपन को कवर करना है। तो 64 का आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक का स्थान है तो क्या है? माली का, बागवान का, पथ प्रदर्शक या फिर नियंत्रक का। तो किंडरगार्टन पद्धति सभी लोगों ने पढ़ी होगी, सी नंबर इसका सही होगा। पथ प्रदर्शक इसका सी नंबर का बिल्कुल सही होगा। सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का मुख्य सिद्धांत है। यह मान्यता किस शिक्षा प्रणाली की है? तो 66 का आंसर बताएंगे। 66 का सभी का आंसर आना चाहिए फटाक से। और सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? वो बताया मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का जो सहज मतलब अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इसका उद्देश्य होता है। वह गुण जिसके बिना जीवन में कोई सफलता संभव नहीं है वो कौन सा है? ईमानदारी तथा धन, सामाजिकता तथा चरित्र, गंभीरता तथा परिश्रम या इनमें से कोई नहीं। तो 67 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है गंभीरता तथा परिश्रम, इसके बिना जीवन में कोई सफलता संभव नहीं है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। कक्षा में अध्यापक का लेक्चर सुनना है तो क्या सुनना? सूचनात्मक श्रवण, मूल्यांकन श्रवण, जोर दिया गया श्रवण या इनमें से कोई नहीं। आप अध्यापक का लेक्चर सुन रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? तब 68 का आंसर सभी लोग बता रहे हैं ए कि ये सूचनात्मक श्रवण कहलाएगा। ए नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। शिक्षण का प्रथम चरण क्या है? 69 का उत्तर सभी को बताना है। तो शिक्षण का प्रथम चरण क्या माना जाता है? सभी ने उत्तर बताया है पहले से योजना बनाना, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से क्या जानना आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान, बच्चों की समझने की प्रवृत्ति, बच्चों का विषय के प्रति दृष्टिकोण या उपर्युक्त सभी। तब सभी का आंसर क्या आया है? जल्दी से उत्तर बताओ। उत्तर होगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। डी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है कि छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचना संप्रेषित करने का एक माध्यम है तो क्या माध्यम है? सूचना को संप्रेषित करना है तब 71 का आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा डी, श्यामपट्ट प्रस्तुतिकरण से। श्यामपट्ट प्रस्तुतिकरण आपका बिल्कुल सही होगा। उद्योग एवं वाणिज्य दोनों के लक्ष्य क्या है? जनता का कल्याण, संपत्ति एवं लाभ, राष्ट्रीय उन्नति और उपरोक्त में से संतुष्ट, उपभोक्ता संतुष्ट। तो 72 का सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो संपत्ति एवं लाभ, यानी बी नंबर इसका आपका सही हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? 73 का आंसर सभी लोगों को बताना है। सभी ने बताया है कि श्यामपट्ट कार्य में अधिकतम होनी चाहिए, यानी विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री कार्य करती है एक उत्प्रेरक की तरह, एक साध्य की तरह, एक माध्यम की तरह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब 74 का आंसर सभी लोगों ने बताया 74 का ए कि एक उत्प्रेरक की तरह आपका सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है तो क्या होता है? 75 का सभी ने उत्तर बताया है कि उपर्युक्त सभी जो है केंद्र या शिक्षण विधि के उद्देश्य होते हैं। बहुत बढ़िया। डी नंबर का राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, यह उद्देश्य कहाँ जाएगा?
कहा जाएगा, तो किसका? 76 का। जल्दी से उत्तर बताओ। 76 का आंसर बताया है दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्देश्य, यानी विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ और प्रश्न हैं जो आपको उत्तर बताना है, 2-3। समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है, तो समाजीकरण कहां से प्रारंभ होता है? 77 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया वो बताया है कि शैशवावस्था, यानी बी नंबर इसका सही होगा। बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो किसका प्रभाव पड़ता है? जल्दी से उत्तर बताओ। 78 का आंसर होगा रुचि का, यानी बी नंबर इसका सही होगा। बालक का सीखने पर, है ना, बालक का सामाजिक विकास प्राथमिक रूप से निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तब 79 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि वो वातावरण पर अधिकांश विकास निर्भर करता है, बी नंबर इसका सही होगा। खेल एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग किया जाता है, तो काय में किया जाता है? सभी को बताना है 80 का उत्तर, और 80 का जो उत्तर होगा वो होगा बालकों को सिखाने में, यानी विकल्प नंबर सी जो है इसका सही होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को सभी को शेयर करना है। टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक है। सभी लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।